प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल क्रोशे निट्स पैटर्न में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बेबी इनर बनाना बता रही हूँ। ये मैंने 0 to 6 मंथ्स के बेबी के लिए बनाया है। इसे मैंने 4 प्लाई की वूल से बनाया है और नीचे इसका बॉर्डर जो है वो मैंने 11 नंबर की सिलाई से बनाया है और ऊपर का पोर्शन जो है वो मैंने इसको 10 नंबर की सिलाई से बनाया है। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैं 0 to 6 मंथ्स के बेबी के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें ये जो है टोटल इसमें 50 स्टिचेस लिए हैं। ये मैं 4 प्लाई की वूल से बना रही हूँ और 11 नंबर की सिलाई पर मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी और इसके बाद मैं जो है वो 10 नंबर की सिलाई यूज़ करूँगी। तो ये मैंने ये जो है वो 50 जो फंदे लिए हैं। एक बार काउंट कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25 पेयर हैं। ये 25 जो पेयर्स हैं, यानी ये मेरे पास 50 फंदे हैं। अब इसके जो ये है, मैं राइट साइड स्टार्ट करूँगी। तो राइट साइड में जो हमने बॉर्डर बनाना है वो एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा करके बनाना है। तो पहला फंदा जो है वो सीधा हम ऐसे उतार लेंगे, फिर धागे को आगे किया और एक फंदा उल्टा बुना, फिर धागे को पीछे किया और एक फंदा सीधा, फिर धागे को आगे किया, एक फंदा उल्टा, फिर धागे को पीछे किया, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। इस तरह से हमने जो है इसकी ये फर्स्ट रो जो है वो राइट साइड से कंप्लीट करनी है। तो एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बुनते हुए मैं आपको इसकी ये रो कंप्लीट करके यहाँ पर आकर मिलती हूँ। मैंने यहाँ पर बॉर्डर की 8 रोज़ जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। अब मैं फिर से ये राइट साइड पर आ गई हूँ। राइट साइड से मैंने जो है अभी ये 10 नंबर की सिलाई यूज़ करनी है और इस रो को मैंने पूरा सीधा बनाना है। और इस रो के अंदर मुझे ये 50 फंदे थे, इसके मैंने एक फंदा इधर और एक फंदा इस तरफ लास्ट में बढ़ा के मैंने इसके 52 फंदे करने हैं। तो जो पहला फंदा है वो बिना बुने हम उतार लेंगे और दूसरे फंदे को फिर से हम ये सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से बुना और एक बार फिर से इसको मैं ये पीछे से बुन दूंगी। तो यहाँ पर ये मेरा एक फंदा इंक्रीज हो गया है। ये 2 के मैंने 3 कर लिए हैं यहाँ पर। इसके बाद जो पूरी सिलाई है वो मैं सीधी सीधी बुनूंगी। अब यहाँ से जो है हमने सारा ये एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बुननी है। तो ये राइट साइड से जो है मेरी सीधी सिलाई आएगी और रॉन्ग साइड से पीछे से पूरी सिलाई उल्टी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने एक फंदा स्टार्टिंग में बढ़ाया है। अब एक फंदा जो है वो मैं लास्ट में बढ़ा दूंगी। आप चाहें तो ये 2 फंदे बीच में भी बढ़ा सकते हैं। मैं सीधा सीधा बुनते हुए रो के एंड में आ गई हूँ। जैसे हमने रो के स्टार्टिंग में एक फंदा बढ़ाया था, अब ये मैं इस फंदे को फिर से 2 फंदे बनाऊंगी। तो किस तरह से बनाना है, ये सीधा बुना और इसी फंदे को एक बार फिर से पीछे से ऐसे बुन दिया। तो ये मेरे एक फंदे के ये 2 फंदे बन गए। अब लास्ट फंदा है ये मेरा, फिर से मैं सीधा बुनूंगी। अब इसके बाद जो है वो ये मेरी रॉन्ग साइड आएगी। रॉन्ग साइड जो है वो पूरी हमने उल्टी बुननी है। तो उल्टा बुनने के लिए पहला फंदा जो है ऐसे उतार लेंगे और बाकी पूरी सिलाई जो है वो उल्टी बुनेंगे। तो इस तरह से एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बुनते हुए हमने इसकी जो है लेंथ कंप्लीट करनी है। इसकी हम टोटल सीधे और उल्टे की टोटल हम 46 सिलाइयाँ डालेंगे। तो ये मैं आपको इसकी 46 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। ये इस तरह से एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी, इस तरह से मैं आपको इसकी 46 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद इसकी लेंथ बनाने के बाद आकर मिलती हूँ। ये मैंने लेंथ की इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक 46 रोज़ जो है वो कंप्लीट कर ली हैं। अब हमने दोनों तरफ से, यहाँ से और यहाँ से, दोनों तरफ से इसके जो है ये बगल की
का फंदे घटाने हैं और उसके बाद ये जो है वो शोल्डर के फंदे ये शेप देते हुए घटाने हैं। तो पहले हम जो इसकी बगल के फंदे घटाएंगे वो दोनों तरफ से एक एक फंदा ही हमने घटाना है। तो इसे घटाने के लिए हमने शुरू के ये पहले 10 फंदे लेने हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। इन 10 फंदों में हमने बनाना है। तो बगल का फंदा घटाने के लिए पहले सबसे हम ये 2 फंदों का एक फंदा बुनेंगे। तो इस तरह से हमने सीधा बुनते हुए ये पहले 2 फंदों का एक फंदा हमने बना लिया है। ये हमारी बगल की घटाई हो गई है। इसके बाद हमने अगले जो फंदे हैं वो 7 फंदे जो हैं वो उल्टे बुनने हैं। तो एक फंदा ये हो गया, इसे मिला के 8 टोटल, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये हमारे 8 फंदे हैं, 2, 4, 6 और 8 फंदे हो गए। ये हमारे स्ट्रैप के होंगे। तो ये 8 फंदे हो गए। इसके बाद जो है हमने 2 फंदे फिर से 2 फंदों का एक फंदा बनाना है। ये हमारा जो है ये शोल्डर की घटाई होगी। तो इन 2 फंदों का एक फंदा बनाने के लिए फिर ये 8 हमने उल्टे बुने थे, धागे को हम पीछे कर लेंगे। अब हमने इन दोनों का एक बनाना है, पर उससे पहले जो आगे वाला फंदा है इसको पलट देना है। तो इसको इस तरह से उठा के सिलाई के पीछे से ऐसे इसको सीधा कर लेंगे। अब हमने इसको पीछे से इन दोनों फंदों को पीछे की तरफ से इस तरह से लेना है और 2 का एक बना देना है। ये हमारा शोल्डर की घटाई हो गई। इसके बाद हमने बचे हुए सारे फंदे जो हैं वो सीधे सीधे बुनने हैं। इस तरह से सीधे सीधे बुनते हुए लास्ट के 10 फंदे जो हैं वो हमने छोड़ देने हैं। तो मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं सीधा सीधा बुनते हुए लास्ट में आ गई हूँ। अब जैसे हमने यहाँ पर किया था सेम वैसे ही हमने इस तरफ भी करना है। यहाँ हमने 2 का 1 ये बनाया था, पहला फंदा जो 2 का 1 बनाया था, तो ये काउंट करेंगे, ये हमने 2 का 1 बना देना है। तो एक ये हमारा हो जाएगा उल्टा। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 हमारे उल्टे हो जाएंगे ये वाले। तो बचे हमारे 2। अब इन 2 को हमने 1 बनाना है, ये हमारा ये शोल्डर वाला होगा। तो इस बार जो हम 2 का 1 बनाएंगे वो सीधा आगे से ही बना देंगे, फंदे को हम पलटेंगे नहीं, आगे से ही हमने इसका 2 का 1 बना देना है। ये 2 का 1 बन गया। अब धागे को आगे करेंगे और बाकी फंदे सारे हम ये उल्टे बना देंगे। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8वां फंदा है, ये हम इन दोनों का 1 बनाएंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में ये 2 का 1 किया था, ये बगल की कटाई की थी, वैसे ही सेम इस तरह से ये बगल का हम डिक्रीज करेंगे। तो इस बार जो है हम इसको ये पूरा उल्टा ही बनाएंगे। तो ये हम उल्टा बना के 2 का 1 कर दिया। फिर धागे को इधर ले आए हम। अभी उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी होगी। ये उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बनानी है। तो उल्टी की तरफ से इस तरह से लेंगे और ये पूरी जो है इस तरह से उल्टी बना देंगे। तो मैं उल्टा उल्टा बुन के आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। मैंने उल्टा उल्टा बुनते हुए इस रो को कंप्लीट कर दिया है। अब सीधी सिलाई पे आ गई हूँ मैं। तो सीधी सिलाई में अब हमने यहाँ पर 2 का 1 नहीं बनाना, ये बगल की कटाई हमारी पूरी हो गई है। अब हमने सिर्फ ये शोल्डर की ये वाली जो है ये जो आ रही है ये घटाई करनी है दोनों तरफ से। तो इस रो को स्टार्ट करने के लिए पहला फंदा हम सीधा ऐसे ही उतार लेंगे, इससे हमारी जो एजेस हैं वो सीधी आती हैं। और उसके बाद अगले जो 7 फंदे हैं वो फिर से हम उल्टे बुनेंगे। तो ये इसको मिला के हमारे 8 फंदे होने चाहिए पहले को मिला के। तो एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक ये 8, ये 8 फंदे हो गए। अब फिर से हमने यहाँ पर ये जो है 2 का 1 करना है, एक ये वाला लेंगे और एक इसके साथ वाला। तो फिर पहले की तरह ही करेंगे, हम धागे को पीछे करेंगे और इस फंदे को सीधा कर देंगे इस तरह से। ये सीधा हो गया। अब पीछे से इस फंदे को और उसके साथ वाले फंदे में से दोनों का 2 का 1 कर देंगे। ये हमारी फिर से कट गई। अब बाकी की पूरी रो जो है वो इस तरह से हम सीधी सीधी बनाएंगे। अब जिस तरह से हम ये वाली रो बना रहे हैं इसी तरह से हम बाकी की भी इसकी शोल्डर की पूरी डिक्रीज इसी तरह से करेंगे।
ये इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए ये मैं रो के एंड में आ गई हूँ। अब यहाँ से हम काउंट करेंगे लास्ट के 8 फंदे जो हैं, 8 फंदे जो हैं हमारे वो शोल्डर स्ट्रैप के हैं। तो ये 2 4 6 और 8, ये 8 फंदे हो गए। यहाँ हमने 2 का एक किया था, तो फिर से अब हमने इन दोनों फंदों का एक फंदा बना देना है। तो इस बार जो है हम धागे जो फंदे को है पलटेंगे नहीं, सीधा इसी तरह से सीधे की तरफ से ही आगे से ही 2 का एक बना देंगे। ये हो गया। इसके बाद फिर धागे को आगे किया और 8 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। उल्टी सिलाई फिर हमारी पहले की तरह ही उल्टी बनेगी। तो ये पहला फंदा उतार लिया बिना बुने और बाकी के सारे फंदे उल्टे। ये जो है हमारे 2 रोज़ बन गई हैं। तो इस तरह से हमने जिस तरह से हमने इस रो में घटाया है उसी तरह से हमने अभी इसके 6 बार और घटाना है। तो टोटल हमारी ये 8 होनी चाहिए। ये यहाँ से मैं काउंट इसमें करके बता देती हूँ। ये हमारी 1 और 2 इतना हम कर चुके हैं। इसके बाद हमारी यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 8 रोज़ होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो मैं आपको ये इसकी 8 रोज़ कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैंने रिजिस की जो है वो 8 रोज़ कंप्लीट कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पर ये हमारा यहाँ तक बन गया है। अब हमने ये नेक के 4 रोज़ बनानी है। नेक की है 1 2 3 एंड 4। तो राइट साइड से हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे जैसे हम बना रहे थे सेम वैसे ही। पहला फंदा हम सीधा उतार लेंगे, उसके बाद जो स्ट्रैप के हैं वो हम 8 फंदे बुनेंगे, टोटल 8 यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर हम ये धागे को पहले फंदे को पलटकर हम 2 का एक बनाते थे। इस रो के अंदर हमने इन दोनों फंदों का एक फंदा बनाना है उल्टा बुनते हुए। इधर भी और इधर भी इन दोनों फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे। ये हम थोड़ी सी इसकी गले की शेप देंगे। तो अब यहाँ पर ये उल्टा बुनते हुए ही इस तरह से इन 2 फंदों का मैं एक फंदा बना दूँगी और फिर बाकी सिलाई जो है पूरी फिर से उल्टी उल्टी बुनेंगे हम। राइट साइड से भी उल्टा और रॉन्ग साइड से भी पूरा उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से बुनते हुए हमने इसकी टोटल अब ये 4 रोज़ रिजिस की बनानी है, यानी टोटल 8 सिलाइयाँ बनानी है। तो ये मैं उल्टा उल्टा बुनते हुए फिर यहाँ पहुँच गई हूँ। अब इन दोनों फंदों का हम फिर से एक फंदा बनाएंगे सिर्फ इसी रो में उल्टा बुनते हुए। बाकी की पूरी सिलाई हमने ये उल्टी उल्टी बुन देनी है। इसके बाद रॉन्ग साइड से पूरी सिलाई हमारी फिर से हमने पूरी उल्टी बुननी है। पहला फंदा उतार लेंगे और बाकी की सिलाई उल्टी बुन देंगे। इस तरह से टोटल हमने ये जो है ये रिजिस की हमारी ये पहली रो बन गई है। ऐसी हमने 4 रोज़ बनानी है। ये मेरी फर्स्ट रो बन गई है। इस तरह से हमने इसकी 4 रोज़ बनानी है, यानी टोटल 8 सिलाइयाँ करने के बाद मैं आपको ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। ये मैंने नेक के 4 रिजिस की रोज़ बना ली हैं, 1 2 3 एंड 4। अब हमने ये जो है इसके नेक बनाना है। नेक के ये हमने सेंटर के फंदे जो हैं ये बंद करने हैं और साइडों के 8-8 फंदे छोड़ देने हैं ये साइड्स के। तो ये हमने जो बंद करना है वो हम उल्टी सिलाई पे करेंगे। तो ये हमारी बैक साइड है, तो यहाँ पर हम सेंटर में ये बंद करेंगे और साइड्स के 8-8 फंदे जो हैं वो उल्टे छोड़ देंगे। तो वो हमने किस तरह से करने हैं, पहला फंदा जैसे हम उतारते हैं वैसे उतारेंगे और अगले 7 फंदे फिर उल्टे बुन लेंगे। तो 2 टोटल 8 होने चाहिए हमारे। तो 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 फंदे हमारे ये स्ट्रैप वाले हो गए। अब हमने जो है ये सेंटर के फंदे बंद करने हैं। तो वो किस तरह से करेंगे, पहले हम इन 2 फंदों का उल्टा बुनते हुए एक फंदा बनाएंगे। अब इस फंदे को वापस से इस सिलाई पे ले आएंगे और फिर इन 2 फंदों का एक बना देना है।
फिर इस सिलाई को वापस से इस फंदे को ले आए। अब मैं सेंटर से इसको बंद करते हुए लास्ट में पहुंच गई हूँ। अब हमने लास्ट के इस स्ट्रैप के 8 फंदे छोड़ने हैं। तो यहाँ से काउंट करेंगे 2 4 6 7 और एक ये हमने लास्ट जो 2 का 1 किया था वो 8वां फंदा है हमारा। तो एक ये हम काउंट करेंगे। इसके बाद हम बाकी के 7 फंदे उल्टे उल्टे बना देंगे। 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। ये हमारे ये नेक बन गया है। अब हमने ये दोनों स्ट्रैप्स बनाने हैं। इस स्ट्रैप्स की हमने टोटल यहाँ पर 10 रोज़ डालनी है, यानी टोटल 20 रोज़। हमारे पास रिजिस की ये 10 रोज़ होनी चाहिए। तो इसमें से जो फर्स्ट रो अब हम स्टार्ट करेंगे पूरा हमने अब उल्टा उल्टा ही बनाना है। तो पहला फंदा जो है वो हम सीधा उतारेंगे और बाकी के 8 फंदों को उल्टा बुन लेंगे। 3 4 5 6 और ये 7, ये उल्टे हो गए हमारे। टोटल ये हमारे 8 फंदे हैं। अब फिर से हमने अब इन्हीं 8 फंदों को बुनना है। तो उल्टी तरफ से भी पहला फंदा जो है ऐसे ही उतार लेंगे और बाकी के 7 फंदे जो है हम उल्टे बुन देंगे। इस तरह से हमने रिजिस की ये टोटल इसमें हमने 10 रोज़ बनानी है, यानी 20 सिलाइयाँ हम करेंगे। ये उल्टा हो गया। अब फिर सीधी साइड पहुंच गए। इस तरह से हमने यहाँ पर ये जो है 10 इधर और 10 इधर, तो दोनों तरफ से मैं आपको कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। ये मैंने दोनों तरफ से स्ट्रैप की जो है 10-10 रोज़ कंप्लीट कर दिए हैं। यहाँ पर ये मेरे दोनों पोर्शन अब कंप्लीट हो गए हैं। अब मैंने इसको दोनों स्ट्रैप्स को आपस में जोड़ देना है। तो इन दोनों को इस तरह से सिलाइयों को पकड़ेंगे और दोनों सिलाइयों में से इकट्ठा बुनते हुए उल्टा उल्टा बनते हुए हम इसको बंद कर देंगे। दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लिया, इसको उल्टा बना, फिर पिछले फंदे को पहले के ऊपर से निकाल दिया, फिर 2 का 1 किया, पिछले फंदे को पहले फंदे के ऊपर से निकाल दिया, दो का 1 और पिछले फंदे को पहले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। जैसे हमने इस तरफ से जोड़ा है, अब इस तरफ से भी दूसरी साइड से भी हम इसको ऐसे ही जोड़ देंगे। तो मैं आपको ये कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। ये मैंने इसके शोल्डर्स जो हैं वो स्टिच कर दिए आपस में। अब हमने इसकी जो दोनों साइड्स हैं वो आपस में जोड़ देनी है। तो मैं आपको ये साइड्स इसकी यहाँ से यहाँ तक स्टिच करने के बाद आकर मिलती हूँ। यहाँ से यहाँ तक इसकी साइड स्टिच करेंगे हम। फिर मैंने इसकी ये दोनों साइड्स जो है वो स्टिच कर दी हैं और ये मेरा बेबी इनर जो है बनकर तैयार हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।